उर्वशी एक अकेली माँ थी, जिसके पास कोई परिवार का सहारा नहीं था, इसलिए उसने एक आलीशान हवेली में नौकरानी की नौकरी कर ली। लेकिन उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। उसने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को ऐसा जीवन नहीं जीने देगी। उर्वशी ने आलिया का स्कूल में दाखिला कराया, पर एक नियम सख्त था, गाना नहीं गाना। चाहे आलिया को गाने का अद्भुत हुनर था, उर्वशी ने उसे कभी भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी, यहाँ तक कि स्कूल के कार्यक्रमों में भी नहीं। आलिया अपनी माँ की मुश्किलों को समझती थी और कभी सवाल नहीं करती थी। एक दिन जब आलिया उर्वशी के साथ हवेली गई, तो संगीत की मधुर धुनों ने उसे आकर्षित कर लिया। ने लगी। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। किसी ने उसे प्राकृतिक प्रतिभा तक कह दिया। जैसे ही उसकी माँ उसकी तारीफ करने वाली थी, हवेली के मालिक ने उन दोनों का मजाक उड़ाया और कहा, नौकरानी की बेटी सिंगर बनने के सपने देख रही है। वहां मौजूद लोग हंस पड़े। उर्वशी अपमानित महसूस कर रही थी। उसने तुरंत आलिया को वहां से ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। दोनों ने भीतर ही भीतर एक गहरी उदासी महसूस की, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाया। गांव की एक दोस्त, सुकृति, जो उनकी परेशानियों को समझती थी, उसने उर्वशी से गुजारिश की कि वह आलिया को उस आदमी की वजह से सजा न दे। लेकिन उर्वशी ने दृढ़ता से कहा कि वह उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। आलिया ने चुपचाप सब सुना। उसके मन में उस आदमी की पहचान को लेकर सवाल उठने लगे। समय बीतता गया और आज आलिया अपनी 20वीं सालगिरह पूरे गांव के साथ खुशी खुशी मना रही थी। माहौल में खुशियों की लहर थी और इस मौके पर उसकी मां ने उसे गाने की अनुमति दे दी। जैसे ही उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी, एक अप्रत्याशित फोन आया, जिसने उसे चौंका दिया। यह फोन उसकी ननिहाल से था, जिसमें उन्हें उसके मामा के बेटे राहुल की शादी में आमंत्रित किया गया था। जब उसने यह खबर उर्वशी को सुनाई, तो उसकी खुशी साफ झलक रही थी, जो परिवार से फिर से जुड़ने के लिए उत्साहित थी। हालांकि आलिया को एक दर्दनाक एहसास हुआ कि उन्हें केवल सेवा के लिए बुलाया जा रहा है और उसकी मां को संभवतः एक नौकरानी की तरह ही देखा जाएगा और उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। उसने अपनी मां को यह समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां तो फिर से मिलने के उत्साह में खोई हुई थी और तुरंत यात्रा के लिए बैग पैक करने लगी। जब वे वहां पहुंचे, तो आलिया ने देखा कि उसकी मां की छोटी बहन प्रिया भी अपनी बेटी प्रियंका के साथ आने वाली थी। उर्वशी के चेहरे पर उत्साह था, लेकिन आलिया खुद को तैयार कर रही थी आने वाले अपमानों के लिए, क्योंकि उनकी मासी खुद को सेलिब्रिटी मानती है। फिर भी वह अपनी मां की भावनाओं के आगे बेबस महसूस कर रही थी और वहां रुकने को तैयार हो गई। परिवार ने जल्दी से उर्वशी को सभी काम सौंप दिए, यहाँ तक कि उससे कहा कि वह प्रिया के पैरों में फूलों की वर्षा करे। यह सुनकर आलिया ने खुद घोषणा की कि वह अपनी मौसी का स्वागत फूलों से करेगी, और सभी ने उसकी बात मान ली। जब उसकी मौसी काली मर्सिडीज में आई, तो आलिया ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसकी मौसी ने कुछ पैसे देने की कोशिश की, उर्वशी ने बीच में आकर कहा, वह मेरी बेटी है, नौकरानी नहीं। प्रिया पीछे हट गई और उर्वशी को छूते हुए झटकते हुए बोली, नौकरानी मेरे हाथ को नहीं छू सकती। अपनी मां का अपमान सहन न करते हुए आलिया ने आखिरकार बोल ही दिया और अपनी मौसी से उसकी बहन के प्रति इस रवैये पर सवाल किया। प्रिया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तो बोलना भी आता है तुम्हें, पर याद रखना, नौकरानी की औलादें ज्यादा नहीं बोलती। वैसे तुम करती क्या हो? आलिया ने जवाब दिया, सुबह कॉलेज जाती हूँ और शाम को बच्चों को पढ़ाती हूँ। उसकी मौसी हंसते हुए बोली, तो तुम सिर्फ ट्यूशन टीचर हो और क्या उम्मीद कर सकती हो, मां बेटी?
अपमानित महसूस करने के बावजूद चुप रहीं। तभी उसका मामा आलोक, नाना भाविन और नानी गरिमा आए और प्रिया को प्यार और स्नेह से नहलाने लगे और प्रियंका के बारे में पूछने लगे। प्रियंका एक शानदार पोशाक और ऊंची एड़ी के जूते पहने वहां आई। जब उर्वशी ने उसकी तबीयत और उम्र के बारे में पूछा तो प्रियंका मीठे स्वर में बोली, मैं 21 साल की हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही उर्वशी ने उसे गले लगाने की कोशिश की, प्रिया ने उसे पीछे खींच लिया और कहा, हम दोनों में नृत्य के प्रति जुनून है, एक उल्लेखनीय प्रतिभा जो हमें दुनिया भर में ले जाता है। हम दोनों आप दोनों से अलग खड़े होकर मशहूर हस्तियों के रूप में चमकते हैं। सभी ने फिर प्रिया और प्रियंका को अंदर जाने के लिए कहा और उर्वशी को रास्ता साफ करने के लिए कहा। उर्वशी ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन आलिया अपनी मां को इस तरह देखकर दुखी हो गई और उसने उसकी मदद की। अगले दिन संगीत की रात थी और सभी ने शानदार कपड़े पहने थे, लेकिन उर्वशी और आलिया को ऐसे कपड़े दिए गए जो घर के नौकरों के लिए थे। वे गहरे अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन उनके पास वही पहनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कार्यक्रम के बीच में श्री आयुष, जो एक प्रतिभाशाली गायक थे और आलिया की मां से कुछ ही साल बड़े थे, मुख्य अतिथि के रूप में आए। उनके आने से वहां मौजूद सभी लोग उत्साहित हो गए। उर्वशी मेहमानों को खाना परोसने में व्यस्त थी। तभी अचानक एक थाली उसके हाथ से गिर गई और वह डर से कांपने लगी। उसकी मां की घबराहट देख आलिया तुरंत उसके पास आई और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उर्वशी अपनी आंखों में चिंता का भाव लिए हुए उसकी ओर देख रही थी। आलिया ने अपनी मां की तीव्र दृष्टि पर ध्यान दिया और वह देखने के लिए मुड़ी जिसने उसका ध्यान खींचा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आलिया ने जल्दी से जगह साफ की ताकि कोई मजाक न बनाए, फिर अपनी मां को एक निजी कमरे में ले गई ताकि उसकी अचानक आई घबराहट की वजह जान सके। जैसे जैसे उर्वशी ने खुद को संभाला, उसने धीरे धीरे कुछ कहने की कोशिश की, लगभग यह बताते हुए कि वह आदमी कौन था, लेकिन फिर रुक गई और कहा कि उसे अपने अतीत का एक भयावह अध्याय याद आ गया। आलिया, जो सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थी, कुछ और पूछ ही रही थी कि उर्वशी ने उसे चुप करा दिया और वापस मेहमानों के पास जाने के लिए कहा। उर्वशी ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने उन्हें बैठे हुए देख लिया तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आलिया अपनी मां को अकेला छोड़ने में हिचकिचा रही थी, लेकिन उर्वशी ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है और जल्द ही उसके पास आ जाएगी। फिर भी आलिया के मन में अपनी मां के छिपे हुए अतीत को लेकर सवाल उमड़ते रहे। उसे यह एहसास था कि कोई भी उसे सच नहीं बताएगा। कुछ देर बाद उर्वशी सीढ़ियों से नीचे उतरी और प्रिया ने उसे आयुष को खाना परोसने के लिए कहा, वही व्यक्ति जिसे उसने देखा था और घबरा गई थी। उर्वशी ने हिम्मत जुटाई और आयुष के पास जाकर खाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन आयुष ने तंज कसते हुए कहा, शायद नौकरानी का काम ही तुम्हारे लायक है। उर्वशी जवाब देने ही वाली थी कि प्रिया ने बीच में आकर उसे अन्य मेहमानों की सेवा करने का आदेश दिया। अतिथि के पास उसने देखा कि आलिया भी नौकरानी का काम कर रही थी। इस पल में उर्वशी को यह एहसास हुआ कि वह अपनी बेटी को उसी स्थिति में डाल रही थी जिस स्थिति का उसने खुद सामना किया था। अब क्या करेगी उर्वशी? क्या वह अपनी बेटी की मदद कर पाएगी? उनके सामने क्या नई चुनौतियां आने वाली हैं?